ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये कहानी जिद की है। ये कहानी एक आम लड़के के विराट बनने की है। ये कहानी चीकू के किंग बनने की है। ये कहानी फर्श से अर्श पर पहुंचने की और टूटकर बिखरने के बाद फिर जुड़कर दुनिया पर राज करने की है। ये कहानी उस खिलाड़ी की जिसने हमें सिखाया कि अगर दुनिया पीठ दिखाए तो उसे अपनी कामयाबी से कैसे जवाब देना है। ये कहानी है दी विराट कोहली। पांच नवंबर साल 1988, जगह दिल्ली। एक साधारण सा पंजाबी परिवार। पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली एक गृहिणी। घर में सुख सुविधाएं सीमित थीं लेकिन सपने बड़े थे। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे विराट को घर में सब प्यार से चीकू बुलाते थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में जब बच्चे वीडियो गेम्स या खिलौनों से खेलते हैं, विराट अपने पिता का हाथ पकड़कर वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी पहुंच गए। कोच राजकुमार शर्मा ने पहली नजर में देख लिया था कि यह बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं है। इसके अंदर एक आग है। घंटों नेट्स में पसीना बहाना, गिरना, चोट खाना, फिर वापस खड़े हो जाना। विराट तब भी हारना नहीं जानते थे। उनके पड़ोसियों को आज भी याद है कि कैसे वो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद भी रोने लगता था और बैट छोड़ने को तैयार नहीं था। और यही जिद आगे चलकर दुनिया को बाद में झुकने पर मजबूर करने वाली थी। फिर आया साल 2006। विराट का सफर शुरू हो चुका था। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेल रहे थे। दिल्ली का मुकाबला कर्नाटक से था और टीम मुश्किल में थी। विराट 40 रन बनाकर नाबाद थे। दिन का खेल खत्म हुआ, शाम को घर पहुंचे। रात को एक ऐसी खबर आई जिसने विराट की दुनिया उजाड़ दी। उनके पिता उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे, उनके दोस्त थे और उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। घर में मातम का माहौल था। पिता का शव रखा था। मां भाई का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन उस रात 18 साल के विराट कोहली की आंखों में आंसू नहीं थे। एक अजीब सी खामोशी थी। अपने कोच को फोन किया। कोच ने कहा घर पर रहो। लेकिन अगली सुबह जब सबको लगा विराट मैच नहीं खेलेंगे, पिता का अंतिम संस्कार था, तो वो लड़का अपने पिता के अंतिम संस्कार से पहले अपने बैट को उठाकर मैदान की तरफ चल पड़ा। आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द लिए वो पिच पर गया। 90 रनों की पारी खेली, दिल्ली को हार से बचाया। जब वो शाम को आउट होकर ड्रेसिंग रूम में लौटा तो खूब रोया, फूट फूट कर रोया। उस दिन विराट कोहली का बचपन मर गया और यहीं से एक लेजेंड का जन्म हुआ था। विराट ने कहा था बाद में कि उस दिन के बाद मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगा। फिर आया साल 2011, वनडे वर्ल्ड कप, वानखेड़े का स्टेडियम। श्रीलंका ने भारत को 275 रनों का लक्ष्य दिया था। पूरा भारत जीत की दुआ मांग रहा था, लेकिन पारी की दूसरी बॉल पर सहवाग आउट हो गए। थोड़ी देर बाद लासित मलिंगा ने तेंदुलकर को आउट कर दिया। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 31 रन थे और भारत के 2 सबसे बड़े शेर पवेलियन में थे। वानखेड़े में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सपना टूटने वाला है। तभी सीढ़ियों से उतरकर एक 22 साल का लड़का मैदान पर आया। नाम था विराट कोहली। सामने मलिंगा आग उगल रहे थे। मुरलीधरन की फिरकी थी। दबाव इतना कि अच्छों के पसीने छूट जाए। लेकिन उस दिन विराट कोहली ने दिखाया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। घबराए बिना गौतम गंभीर के साथ पारी को संभाला। 35 रन बनाए। सुनने में स्कोर छोटा लग सकता है, लेकिन उस वक्त उस नाजुक मोड़ पर वो 35 रन बहुत थे। विराट ने उस दिन खामोशी से संकेत दिया कि जब बड़े पेड़ गिर जाएंगे तब मैं आंधी के सामने खड़ा रहूंगा, टीम को संभालूंगा, जिताऊंगा। और फिर अगले कई सालों तक विराट वही करते आ रहे हैं। आज भी विराट खड़े होकर इंडिया को जिताते हैं। जब तक होते हैं हमें विश्वास होता है कि इंडिया जीत रहा है। उस रात विराट ने अपने बचपन के हीरो सचिन को अपने कंधों पर उठाया। जब मीडिया ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो विराट ने कहा कि जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता, पाजी ने 21 साल तक देश का बोझ कंधों पर उठाया, अब मेरी बारी है कि मैं उन्हें उठाऊं। विराट ने अनजाने में ही बता दिया था कि भारतीय क्रिकेट की मशाल अब किसके हाथों में जाने वाली है। हालांकि हर हीरो की कहानी में विलन भी होता है। विराट की कहानी में विलन इंसान नहीं, वक्त था। साल 2014, इंग्लैंड का दौरा। विराट कोहली के करियर का सबसे काला अध्याय। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन के स्विंग गेंदों पर विराट परेशान थे। विराट को नचा दिया था। वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छेड़ते आउट आते। 10 पारियों में 134 रन, औसत 13 का। आलोचकों ने अपने पेन निकाल लिए, लिख दिया विराट टेस्ट में खत्म। ये सिर्फ भारत की पाटा पिचों का शेर है। विराट डिप्रेशन के करीब थे। उन्हें लगता था कि दुनिया में वो अकेले हैं। सुबह उठते और महसूस होता वो रन नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन।
विराट ने आईने में देखा और एक फैसला किया कि अगर दुनिया पर राज करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। एक पंजाबी लड़का जिसे खाने पीने का शौक था, उसने अपने पसंदीदा बटर चिकन छोड़ दिया, छोले भटूरे छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया और एक तरीके से वो योगी बन गए। अपने शरीर को मशीन ने बदला और फिर 4 साल बाद 2018 में वापस इंग्लैंड गए। जिमी एंडरसन थे, वही स्विंग थी, वही मैदान था, लेकिन इस बार विराट बदल गए थे। इस सीरीज में विराट ने 600 रन बनाए, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। एंडरसन का बुरा हाल किया और दुनिया को बताया गिरना बुरा नहीं है, गिर करना उठना बुरा है। यहीं से विराट ने भारतीय टीम का फिटनेस कल्चर भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। धोनी के जाने के बाद विराट कैप्टन बने और भारतीय क्रिकेट टीम की सोच बदल दी। पहले टीम इंडिया विदेशों में मैच ड्रॉ कराने के लिए खेलती थी। विराट ने कहा, हम हारने से नहीं डरते, हम जीत के लिए खेलेंगे। और विराट ने कोशिश की। उनकी कप्तानी में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा किला बनाया जिसे भेदना नामुमकिन था। घर में सीरीज जीती। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर हराया। विराट की आक्रामकता, उनकी आंखों की वो आग पूरी टीम में फैल गई। ईंट का जवाब पत्थर से देना। सामने वाला गाली देता तो विराट चुप नहीं रहते। ये नया भारत था जो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था और फिर इतिहास बनता गया। लगभग 10-12 सालों तक भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में अजय रही। आज जब भारत में हार होती है तो लोग याद करते हैं कि विराट के एरा में हम हारना भूल गए थे। घर पर तो हमारे लिए सीरीज हारना एक ख्वाब जैसा था, ख्वाब जो कभी मुकम्मल नहीं होता। ये विराट कोहली का दौर था। आज के दौर में खिलाड़ी जहां पैसे कामयाबी के लिए टीम बदल देते हैं, विराट अलग मिट्टी के हैं। 2008 से लेकर आज तक सिर्फ एक जर्सी पहनी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की रेड एंड गोल्ड। 2016 का वो साल, विराट के हाथ में टांके लगे थे, खून बह रहा था, दर्द था, लेकिन खेलना नहीं छोड़ा और उस सीजन में 4 शतक, 973 रन बनाकर बता दिया कि ट्रॉफी कैबिनेट में हो ना हो, असली चैंपियन दिल में राज करते हैं। उस वक्त ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन 2024 में वो ट्रॉफी भी उनके नाम आई। बताया उन्होंने कि वफादारी रहे तो चीजें बेहतर हो जाती हैं और समय, सब्र अगर हो तो फिर ट्रॉफी भी हाथ आती है। विराट को अक्सर उनके गुस्से, उनके एग्रेशन के लिए जाना आता है, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में एक ऐसा पल भी आया जिसने दुनिया को इंसान विराट से मिलवाया। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद वापस आए थे। भारतीय फैंस चीटर कहकर चिढ़ा रहे थे। विराट चाहते तो उसका मजा ले सकते थे, लेकिन विराट ने भीड़ की तरफ इशारा किया, चुप कराया, स्मिथ के लिए तालियां बजाने कहा। ये बताता है कि खेल भावना रन बनाने से ज्यादा बड़ी होती है। उस दिन विराट ने मैच के साथ इज्जत भी जीती। हालांकि वक्त का पहिया घूमा। 2019 के बाद विराट के बल्ले से शतक आने बंद हो गए। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 1020 दिन बीत गए। लोगों ने कहा संन्यास ले लेंगे, कैप्टनसी चली गई। गांगुली के साथ अनबन की खबरें आई। मुश्किल दौर था। विराट ने बाद में बताया कि वो मानसिक रूप से परेशान थे। लेकिन फिर आया 2022 का एशिया कप, अफगानिस्तान के सामने वो शतक। उस दिन विराट ने एग्रेशन नहीं दिखाया, बस अपनी रिंग अंगूठी को चूमा, मुस्कुरा दिए। वापसी किक की तरह थी। मेरा फेवरेट मोमेंट विराट कोहली का 23 अक्टूबर 2022 T20 वर्ल्ड कप, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सामने पाकिस्तान। इंडिया 4 विकेट 31 रन पर, हार सामने खड़ी थी। पूरा देश टीवी बंद करने वाला था, उम्मीदें टूट चुकी थी। विराट खड़े थे। बाद में आखिरी 8 गेंद पर 28 रन चाहिए थे। हारिस रऊफ की वो 5वीं गेंद, विराट कोहली ने ऐसा शॉट खेला जिसे क्रिकेट के इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉट में देखा था। बैकफुट पर जाकर बॉलर के सिर के ऊपर से सीधा छक्का। वो शॉट जो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। अगली गेंद पर एक और। उस दिन सिर्फ मैच नहीं जिताया गया, 140 करोड़ भारतीयों को दिवाली का तोहफा दिया गया। उस दिन विराट ने बताया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बट दुनिया जानती थी कि ये वर्षों की शक्ति थी, तपस्या थी। इतिहास गवाह है, वानखेड़े स्टेडियम 2023 का सेमीफाइनल। तेंदुलकर सामने बैठे थे। कभी तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ना संभव माना था, पर कभी तेंदुलकर ने कहा था कि मेरा रिकॉर्ड विराट और रोहित तोड़ेंगे, और विराट ने उनके 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा। असंभव को संभव कर दिया। 50वां शतक लगाया। शतक लगाने के बाद हवा में पंच नहीं मारा, सचिन के सामने सिर झुकाया। वो पल था जब एक शिष्य ने अपने गुरु को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दी। उस दिन क्रिकेट का एक चक्र पूरा हुआ और लेजेंड देख रहा था, दूसरा इतिहास रच रहा था। 2024 T20 वर्ल्ड कप। सालों तक मीडिया ने कहानियां बनाई कि रोहित और विराट में झगड़ा है, दोनों पसंद नहीं करते।
लेकिन बारबाडोस में वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो कुछ हुआ, सबकी बोलती बंद कर दी। सीढ़ियों पर रोते विराट और गले लगाते रोहित शर्मा, आंसुओं का सैलाब। तो दिग्गजों का मिलन, वो तस्वीरें, वो खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, दोनों तिरंगे में लिपटे। उस तस्वीर ने बताया जब मकसद देश हो तो मतभेद नहीं होते। उस रात रोहित के साथ विराट ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक युग का अंत हुआ। वनडे में विराट अभी भी डटे हुए हैं रोहित के साथ। मिलकर एक ख्वाब है कि 27 का वर्ल्ड कप जीतना है। सच कहें तो विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो ब्रांड है, प्रेरणा है, एहसास है। ये सिखाया टैलेंट आपको ऊपर ले आता है, लेकिन अनुशासन वहां बनाए रखता है। सिखाया कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब तुम फर्श पर पड़े हो, तब भी खुद पर विश्वास रखो। रिकॉर्ड टूट जाएंगे, शतक बनेंगे। हो सकता है कल को कोई और आए जो विराट से ज्यादा रन ना ले, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर वो एटीट्यूड, वो जुनून, वो आंखों में आंखें डालकर बात करना, वो चेज मास्टर शायद दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्रिकेटर बहुत आएंगे, लेकिन किंग शायद एक ही रहेगा, और वो किंग विराट कोहली।